एक तरफ मुनीर भारत को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान है कि जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। भारत को मुनीर की धमकी के बाद तालिबान ने नई वार्निंग दे दी है। तो नई वार्निंग दी गई है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के उप गृह मंत्री की धमकी, पाक सेना को भारत की सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये कह दिया गया है। फतवे से आक्रमणकारी घोषित किया तो बुरा होगा अंजाम। मुनीर की सेना को अफगानिस्तान मंत्री की तरफ से ये चेतावनी साफ है, तालिबान ने चेताया है और अफगानिस्तान के मंत्री की तरफ से ये वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को। अफगान के उप गृह मंत्री ने क्या कहा, पाकिस्तान को हमले की कीमत चुकानी होगी, ये कहा गया है। मुनीर ब्रिगेड को छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी, ये भी चेताया है। पाकिस्तान में घुसकर मुनीर ब्रिगेड को मारेंगे, हवाई हमलों को कड़ा जवाब देंगे, जितने भी हमले होंगे उनका जवाब देंगे, जैसे कि अब तक अफगान की तरफ से देखने को मिल रहा है। हमले में हुई एक एक मौत का बदला लेंगे, ये ओमारी मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है और इसकी 5 वजहें भी हैं। पहली बड़ी वजह गाजा युद्ध विराम पर सरकार के दोहरे रुख से नाराजगी है, शाहबाज सरकार से नाराजगी है। अमेरिका के दबाव के आगे मुनीर और शाहबाज झुकते नजर आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा पाए, स्टैंड नहीं ले पाए। फिलिस्तीन के मुद्दे पर धोखा और गद्दारी करने का आरोप है। मुनीर ब्रिगेड के दमनकारी एक्शन से नाराजगी। और बड़ी बात यह कि फिलिस्तीन पर शहबाज ने घड़ियाली आंसू भी बहाए, अपने ही मुल्क में टीएलपी कार्यकर्ताओं का नरसंहार किया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। संजय सोई सर, पाकिस्तान घिरा हुआ है चौतरफा, किस तरीके से दबाव में है, इंटरनल प्रेशर में है, ये भी सभी को पता है। और फिर जिस तरीके से युद्ध छिड़ जाता है उसके बाद बयान दिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से जैसे कि वो जंग जीत जाएगा, लेकिन इंटरनल प्रेशर को लेकर आप क्या कहेंगे? एक्सटर्नली भी पाकिस्तान घिरा है, इंटरनली भी दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आज जो सिचुएशन है उसका जिम्मेदार कौन है। बाहर से भी भारत है, अफ़गानिस्तान है। मेरी परसों बात और थी मेरे कुछ अफ़गान मित्रों से, वो कह रहे जनाब आज अफ़गानिस्तान की हमारी हालत किसने की, ऐसे कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो वहाँ पे इकॉनमिक का कंडीशन है, गरीबी है और बेहिसाबी है, उसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका का सपोर्ट देके अफगानिस्तान की हालत की, तो हम कैसे पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं? दूसरी बात, ये किसी से बात करके राजी नहीं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, टीटीपी हो, खैबर पख्तूनवा, पीओके, सिंध, ये चाहते दमनकारी नीति। क्योंकि यही कारण है कि आज इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे आग बुझाएं और कहाँ पर कंट्रोल करें। चाहे वो कैजुअल्टीज इनकी हो रही हैं और बयानबाजी जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये आज की बात नहीं, पुरानी बात है कि वो भारत की तरफ ध्यान भटकाते हैं। इरशाद साहब, आप कहते हैं सोच बदले, बिल्कुल अब मैं यही बात दोहराऊंगा, आप प्लीज़ सोच बदलें अपनी। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा रहेगा अगर आप आतंकवादी सोच से बाहर निकलेंगे। आवाम की तरक्की होगी, आवाम की डेवलपमेंट होगी। आज जो गरीबी है, नौकरी लगेंगे, आतंकवादी बनाने के बजाय वो इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर बनेंगे, ये फर्क आएगा। सोच आपको बदली करनी है, हमें नहीं बदली करनी। समीर सर, जड़ में ही मट्ठा हो तो ऐसा होगा कैसे? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 में ही बंटवारे के बाद कबायलियों को भेज दिया था अवैध कब्जा करवाने के लिए कश्मीर की जमीन पर, यह सिलसिला तो वहां से शुरू हुआ है ना। तब से लेकर अब तक टेररिज्म का एक लंबा इतिहास पाकिस्तान का रहा है, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? अजीम भट्ट साहब, लेकिन एक बात बताइए कि यहां पर तो अभी उम्मत मुसलमान की बात कर रहे थे इरशाद साहब, हमने अफगानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर की बात आपको सुनवाई, वो कह रहे हैं कि बस शुक्र मनाइए कि फतवा जारी नहीं हुआ है, आक्रमणकारी घोषित नहीं किया गया है। अगर ऐसा हो गया, फतवा जारी हो गया, तो खुदा की कसम भारत की सीमा तक छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर मारेंगे। देखिए, जो मीडिया के बयानात होते हैं उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि मीडिया पर दी गई धमकियां, मीडिया पर दिए गए फतवे, वो चाहे दाइश के हों या वो तालिबान के हों या वो खुरासान वालों के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
बात ग्राउंड की होती है। अभी आपके रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ बातें करता है, बयानात देता है, तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा था कि यहाँ पर बयानात देने के लिए, डिबेट करने के लिए तो इंडिया रोजाना प्रोग्राम पाकिस्तान पे करता है, पाकिस्तान में तो जो करना होता है वो ग्राउंड पे करता है। दूसरी बात, आपने ये जो कही अफगानिस्तान के मिनिस्टर की आपने बात सुनाई, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये कहना पड़ेगा समीर कि अगर वो इतने लॉयल है अपने लोगों के साथ, इतने लॉयल है वो अपने लोगों के साथ, तो जब पाकिस्तान ने पक्तिका अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, अटैक किया, जिसके ऊपर अफगानिस्तान ही कह रहा है कि उनके कैरेक्टर्स मारे गए हैं या पता नहीं जो भी वो अपनी तरफ से सो कॉल्ड बातें कर रहे हैं। अजीम, आपके पास क्या जानकारी है? चलिए छोड़िए ये सारी बातें, आपके पास क्या जानकारी है? अफगानियों ने, अफगान की सेना ने, तालिबानी लड़ाकों ने डूरन लाइन पर पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे? मैं अपनी वो बात जरा कंप्लीट कर लूं, जवाब भी दे दीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, बिल्कुल देता हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान के ये वजीर साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को वो अटैक करेंगे फतवा देके, तो भारत तक हमारी जो है वो सरहद तक हमें जगह नहीं मिलेगी। तो मैं ये सोच रहा था, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि कोई शख्स इतना गैरत से आरी शख्स कैसे हो सकता है कि जब अफगानिस्तान पक्तिका के अंदर उनके लोगों को मारा जा रहा है और वो सो कॉल्ड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, उनके आर्गुमेंट को दुरुस्त माने तो हमने उनके कैरेक्टर्स मारे हैं, तो वो बुलाए जो है वो दोहा पहुंच गए हैं मुज़ाकरात के लिए। तो ये कैसे लॉयल लोग हैं कि अपने लोगों से बिल्कुल लॉयल नहीं है कि हम इनको मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने आप पे अटैक नहीं करना, हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में जब से ये झड़प जारी है, इसमें कोई शक नहीं है ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान के 50 के करीब जो है वो सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप मेरी इस बात के ऊपर यकीन करेंगे तो मुझे साथ ये भी कहना पड़ेगा कि कम से कम 600 से ज्यादा अफगान ख्वारिज को जहन्नम हासिल किया गया है। तो अगर मेरी आप एक बात मानेंगे तो दूसरी भी आपको माननी पड़ेगी कि ख्वारिज यानी अफगानिस्तान के तालिबान 600 से ज्यादा जो है उनको हमने जहन्नम हासिल किया है और ऑलमोस्ट 50 के करीब हमारा फिगर बन रहा है कि हमारे सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए। चलिए, अभी मुसलमान भाई हो रहा था। इरशाद साहब कुछ और ही कहानी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि देखिए हमने सैकड़ों लोगों को वहां के जहन्नम भेज दिया। उधर से भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं, उधर से भी ऐसे ही दावे किया जा रहे हैं। बड़ी शानदार उम्मत मुसलमान नजर आ रही है। वैसे अजीम भट्ट साहब, पाकिस्तान के नेता ने मुनीर सेना को नसीहत दी है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कब्र मत बनने दो। ब्रिटेन, अमेरिका की भी कब्रगाह बना अफगानिस्तान। तो पहले अफगानिस्तान के मंत्री की चेतावनी और फिर पाकिस्तान के खुद मंत्री का यह बयान। दुश्मन के लिए कब्र क्यों है अफगानिस्तान? विदेशी ताकतों का इतिहास देखें तो इस तरीके का बयान दिया गया है। ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिका को भागना पड़ा था। तीनों महाशक्तियां यहां फंसी और जीत नहीं पाई। भूगोल ही ढाल और ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट उस टाइम अफगानिस्तान की बॉर्डर रही। अफगानिस्तान में पहाड़, घाटियां और कठिन इलाके, जिसका और भी ज्यादा फायदा समीर उस दौरान अफगानिस्तान को मिला था। जी हां, किसी भी बाहरी सेना को आगे बढ़ने नहीं देते। दुश्मन के लिए कैसे कब्र बना अफगानिस्तान, ये आप देखिए। गुरिल्ला युद्ध में माहिर लोग, अफगान लड़ाके दुश्मन को अंत तक थका देते हैं। जमीन, रास्ते और मौसम का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। कबीलाई एकता और बदले की संस्कृति भी इसके लिए जिम्मेदार है। बाहरी हमले पर सभी कबीले एक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अफगानिस्तान के साथ तो ये अदावत बड़ी पुरानी है। 1893 का वो दौर याद कीजिए जब ब्रिटिश इंडिया था। तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान ने एक बार भी इस डूरन लाइन को माना क्या, जिसकी पाकिस्तान के नेता यहां पर बैठकर दलील देते नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बोलते बहुत थे कि ये हमारा स्ट्रेटजिक फ्रेंड है, लेकिन ये फ्रेंडशिप वो समझने में बिल्कुल फेल हो गया। उन्होंने अफगानिस्तान को समझा नहीं है। अफगानिस्तान ने कभी भी अपनी धरती पे बाहरी सेना को नहीं एक्सेप्ट किया, चाहे वो यूएसआर रहा हो, अमेरिका रहा हो, चाहे कोई फोर्सेज रही हो। और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी धरती को सबलेट किया, कभी चाइना को, कभी अमेरिका को एयर बेसेस प्रोवाइड करते। तो दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की फितरत नहीं बदलती है, उनको फितरत बदलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह कि उन्होंने अपने दोस्त को आज की डेट में एनिमी बनाया और ये एनिमी आपके नाभि में तीर मारेगा, ये आप समझ नहीं सर। लेकिन पाकिस्तान के नेता जो नसीहत दे रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाया गया, वैसे ही पाकिस्तान को कब्रिस्तान मत बनाइए, इसका क्या मतलब है?
देखिए अल्टीमेटली वो एक डिफीटिस्ट स्टेटमेंट है। अगर पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में कमिट करता है और जिस तरीके से अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर में चैंपियन है, वो आपके एक एक सोल्जर को मारेगा, वो आपके वीकनेस जानता है कहां स्ट्राइक करना, और आप उस देश का एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, क्या आप वहां मैक्सिमम इंप्लॉय करते हैं? एक बटालियन, एक ब्रिगेड, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। पीस मील में चुन चुन के मारेगा, और वो आपकी वीकनेस जानता है, और वीकनेस अगर आपका दुश्मन जानता है तो आपको वहीं पे हिट करेगा। ये पाकिस्तान आर्मी समझ ले। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को हमेशा एक हंटर मास्टर की जरूरत पड़ती है। वो बायलैटरल रिलेशन और बायलैटरल चीजों से एमिकेबली वो नहीं सॉल्व करता, उसको थर्ड पार्टी चाहिए जो उसके ऊपर हंटर चलाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के केस में अमेरिका ने लगातार पाकिस्तान पे हंटर चलाया। अब वो हंटर चला रहा है तुर्की, अब वो हंटर चलाएगा कतर, अब वो हंटर चलाएगा सऊदी अरेबिया, तब पाकिस्तान सुधरेगा। और अफगानिस्तान की ज्योग्राफी आप नहीं समझ पाए अगर आपने इतने दिनों तक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनमें आपने तालिबान को सत्ता में लाने में, और आपके डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं, सारे अफगानी हमारे इलाके से चले जाओ। इस तरीके का बयान आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और आप ये हारता हुआ बैटल लड़ रहे हैं, ये आपको भी पता है। लिहाजा आप वर्ड में बिल्कुल, और पाकिस्तान के मंत्री भी ये बात सर समझ रहे हैं और इस वजह से इस तरीके के बयान दिए गए। लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में गुस्सा भड़क रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जर्मनी में भी विरोध प्रदर्शन, फ्रैंकफर्ट में वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अफगानिस्तान पर हमले के खिलाफ पाक दूतावास का घेराव किया। जिस तरीके से हमले हुए, निर्दोषों की मौत, उसको लेकर नाराजगी। ये तस्वीरें देखिए, फ्रैंकफर्ट के दूतावास, वाणिज्य दूतावास के बाहर की ये तस्वीरें जहां विरोध जारी है। तो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है, जरा समझिए। हवाई हमले में आम नागरिकों की मौत से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नाराज है। मानवाधिकार संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के आरोप लगाए हैं पाकिस्तान पर। जर्मनी, फ्रांस और कनाडा में हजारों प्रवासी अफगानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टॉप पाकिस्तान अग्रेशन लगातार ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम दिया गया हो। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी नागरिकों पर हमले की निंदा की है और कहा है कि ये जो भी हुआ है गलत है, और इस वजह से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर इरशाद साहब ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अफगानियों से पिटने के बाद, पाकिस्तानी सेना का ये हश्र देखने के बाद आप वही फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, एंटी इंडिया चूरन बेचो और ध्यान लोगों का भटकाओ पाकिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। सोए साहब और ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।